आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं फाइनली बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। आपके 2023-24 के सेशन में आपका आयोजित कराया गया है यूपी की एक यूनिवर्सिटी द्वारा। इसको आपको देख लेना, इसमें के जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें के जितने भी प्रश्न यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी और अपना एग्जाम आप पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे हिसाब से देखा जाए, क्योंकि इसमें वही सब प्रश्न है जो आपके हर साल प्रश्न रिपीट होते हैं, जिसके 2023-24 के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हिसाब से देखा जाए यूपी के द्वारा ही पेपर आपका आयोजित कराया गया है एक यूनिवर्सिटी द्वारा, और यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी देखा जाए तो सभी में सेमेस्टर का ही एग्जाम होता है, जिसमें रिटन का एग्जाम होता है। बिल्कुल ये प्रश्न दोहराए ही जाएंगे, इसलिए सभी आपको प्रश्न देख लेना है। इसके मैं आंसर भी लेके आया हूँ। हिसाब से देखा जाए तो आज का पेपर जो रहेगा पूरे उत्तर के साथ आज का पेपर रहेगा। यहाँ से मैं आपको पूरा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको होम साइंस गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। यदि हम पेपर की नाम की बात करें तो सबसे पहले आपको पेपर का नेम देख लेना। यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल 100% यही प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाएंगे। यदि इसकी हम पेपर की नाम बात करें तो हम एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर का नाम है। जिस यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है बिल्कुल ये प्रश्न दोहराए जाएंगे उन यूनिवर्सिटी में सभी। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका पूरा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में विभक्त है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। ये बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए है। बीए सेकेंड ईयर तो है लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए है आपका क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आपके 2023-24 के सेशन के लिए। एक हिसाब से देखा जाए जितने ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो। एक हिसाब से देखा जाए इसमें कि जितने भी प्रश्न है सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। एक हिसाब से देखा जाए आप सभी को टिक लगा लीजिए, अलग आपको तैयार कर लेना। इतने प्रश्न तो आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। हम सेक्शन ए पे यहाँ से आ चुके हैं। यहाँ से मैं आपको सेक्शन ए के सभी प्रश्न मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है सभी प्रश्नों को आपको उत्तर देना अनिवार्य रहता है। इसके बाद हम प्रश्नों की बात करें तो पहला आपका इसमें प्रश्न आपका दिया हुआ है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल प्रश्न आपका रिपीट होता है। अब इसको टिक लगा लीजिए, बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यदि हम संतुलित आहार की बात करें तो जिस भोजन से हमारे शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाए संतुलित आहार कहलाता है। हिसाब से देखा जाए ऐसा भोजन जिससे हमारे शरीर को उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व प्रदान हो संतुलित आहार कहलाता है। आशा करता हूँ डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगी। आप चाहे तो अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में भी सभी प्रश्नों आप टिक लगा लेना है, उस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है यहाँ से कि भोजन योजना में जो पहला कदम है ये क्या होता है देखना है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन फूड प्लानिंग, यानी भोजन योजना में पहला कदम क्या है। यदि हम पहले कदम की यदि हम बात करें तो यह क्या, इसका जो भोजन योजना में जो पहला कदम ये जो है यह कार्यक्रम जो है सरकारी स्कूलों में छात्र को मुफ्त में पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था सरकार द्वारा। और इसका जो उद्देश्य मेन था स्कूल नामांकन और परिचारक को बढ़ाना, कुपोषण, सामाजिक सशक्तिकरण, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दूर करना और बच्चों को भूख से बचाना इसका मेन उद्देश्य था। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ संवेगों की विशेषताएं लिखिए। संवेगों की विशेषताएं लिखिए। सबसे पहले आपको संवेगों की इसकी पहले आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए, होता क्या है इसकी डिफिनेशन तैयार करना है। पहले इसकी आपको परिभाषा आपको टिक लगा लेना क्या होती है। इसकी विशेषता मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो संवेग जो है पशु पक्षी बालक वृद्ध सभी में पाया जाता है और मनुष्य की सभी दशाओं और अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। इतने ही मैंने 3 आपको बता दिए हैं इसकी विशेषताएं। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है यौनवावस्था से आप क्या समझते हैं। पुबर्टी यानी पुबर्टी से आप क्या समझते हैं। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यौनवावस्था से आप क्या समझते हैं। एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन है आप कुछ भी तैयार मत कीजिए, इतने की जितने भी प्रश्न आप टिक लगा लीजिए, इतने ही आप तैयार कर लेना है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो बिल्कुल आप पेपर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। यदि यौनवावस्था की यदि हम बात करें तो ये जो अवस्था आपकी होती है देखिए इसकी भी हम
यह जो अवस्था होती है जब एक लड़का या लड़की यौन रूप से यानी परिपक्व हो जाए तो ये अवस्था यौनावस्था कहलाती है। ठीक है, सभी को पता भी हो गया ये अवस्था। आशा करता हूँ कि अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो सामाजिक विकास को परिभाषित कीजिए। सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? सेम पेपर, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार प्रश्न का रिपीट भी हुआ है। यदि हम सामाजिक विकास की हम बात करें तो सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज और उसके भीतर कार्य करने के उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। यही आपका सामाजिक विकास कहलाती है। ठीक है, सामाजिक विकास की परिभाषा, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको लॉग में देख लेना है, क्योंकि मैं इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताता चल रहा हूं, क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए इसमें जितने भी प्रश्न सभी आपके इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जैसे आपका सामाजिक यहाँ इसकी सामाजिक विकास की परिभाषा से पूछ ली गई है। अब इसके साथ साथ करना क्या है, इसको थोड़ा में आपको लॉग में तैयार कर लेना है। इसकी परिभाषा के साथ में इसकी आपको विशेषताएं भी देख लेना है, क्योंकि इसकी विशेषताएं भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। फिर अगले प्रश्न और बढ़ेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन है आपका पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन बी के भी प्रश्न आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हूँ। यदि हम सेक्शन बी की प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं सभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। इसमें आपको 5 प्रश्नों को आपको उत्तर देना रहता है। आपको 150 से 200 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना रहता है। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो भाव तथा संवेगों के बीच में क्या अंतर होता है, भाव यानी फीलिंग और संवेगों के बीच में क्या अंतर होता है, ये आपको बताना है। एक हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। भाव और संवेग के बीच में क्या अंतर होता है, चलिएगा इसको भी देखते हैं। संवेग जो होता है पहले इसकी हम देखेंगे। जो आपका भाव जो होता है, भाव एक सरल तथा प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है। जो भाव है ये आपका सरल और प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया है। और जो आपका संवेग जो है, संवेग एक जटिल भावात्मक मानसिक प्रक्रिया है। भाव जो है एक सरल प्राथमिक मानसिक प्रक्रिया के हिसाब से देखा जाए, भाव जो है फीलिंग यानी एक सरल मानसिक प्रक्रिया है, और संवेग जो है एक जटिल भावात्मक प्रक्रिया है। इसकी विशेषताएं होगी, इसके बीच में अंतर भी इसको आप कह सकते हो। करना क्या है आपको, दोनों की आपको डिफरेंशन यानी दोनों की परिभाषाएं आपको अलग अलग तैयार करना है। अंतर भी देख लेना, जब परिभाषा आपको तैयार होगी तो आप अंतर भी आसानी से लिख सकते हो। इसको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आप टिक लगा लीजिए। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। शारीरिक विकास का क्या महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी टिक लगा लीजिए। शारीरिक विकास का क्या महत्व के हिसाब से देखा जाए तो यदि हम शारीरिक विकास की बात करें तो शारीरिक विकास का मतलब होता है बालक की शारीरिक संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तन, जैसे कि बालक के शरीर का भार बढ़ना, उसकी लंबाई का बढ़ना, उसकी हड्डियों का विकास होना, हड्डियां मजबूत होना और आदि सभी चीज़ों का विकास होना, सभी आपकी सम्मिलित हैं शारीरिक विकास के अंतर्गत। आशा करता हूँ समझ में भी प्रश्न आ गया होगा। आपको सभी प्रश्न आपको देख लेना है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका शारीरिक विकास की हम बात करें तो इसको भी टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भाषा विकास के महत्व आपको समझाना है। पहली बात तो आपको भाषा विकास से आप क्या समझते हैं, भाषा विकास की आपको पहले परिभाषा आपको तैयार कर लेना कि भाषा विकास कहते क्या हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते किसे हैं, और इसकी महत्व भी आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो यदि हम भाषा विकास की हम बात करें तो भाषा विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति शैशवावस्था और बाल्यावस्था में एक भाषा विकसित करता है और सीखता है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति की पहली या भी प्रारंभिक भाषा को संदर्भित करता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो प्रारंभिक वर्षों में भाषा का विकास आपके बच्चों की यानी भावनाओं को व्यक्त करने और समझने की क्षमता का समर्थन करता है। यह भाषा विकास आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अब संतुलित आहार क्या होता है, मैंने वहां से बोला था कि संतुलित आहार क्या होता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक भी आपको तैयार कर लेना है। संतुलित आहार मैंने बोला हुआ था, डिफिनेशन मैंने बताया हुआ हूं वहां पे। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, इसको भी आपको देख लेना है। सबसे पहले यहाँ से संतुलित आहार की यहाँ से डिफिनेशन में पुनः मैं आपको बता दे रहा हूँ। संतुलित आहार जो होता है, संतुलित आहार में शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये आपका संतुलित आहार कहलाता है एक हिसाब से देखा जाए। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि संतुलित आहार जो होता है ये आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन और खनिज और अन्य पोषक तत्व
यानी संबंधी कमियों को से बचाता है और प्रतिरक्षा करता है। संतुलित आहार ऐसा आहार होता है, एक हिसाब से देखा जाए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यानी जिस भोजन से, आप ऐसे भी अपने शाब्दिक अर्थ में भी लिख सकते हैं कि जिस भोजन से हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व या सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाएं, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, अब इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यदि हम कारक की बात करें तो इसका जो पहला कारक होता है आयु हो गई, लिंग और स्वास्थ्य, क्रियाशीलता तथा विशेष शारीरिक अवस्था, ये सभी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। फिर से सुन लीजिए, इसके प्रभावित करने वाले कारक इसको आयु, लिंग, स्वास्थ्य, क्रियाशीलता तथा विशेष शारीरिक अवस्था, ये सभी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे HIV एड्स से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले ये आपको लिखना है उसमें कि HIV होता क्या है। ठीक है, अब HIV के एकदम फुल फॉर्म की बात करें तो H से होता है ह्यूमन, I से होता है इम्यूनो यानी इम्यूनो डिफिशियंसी, और V से होता है वायरस यानी इम्यूनो यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यानी यदि इसकी हम HIV एड्स के हम बात करें तो इससे अब यहाँ से पूछा गया क्या समझते हैं इससे, तो इसकी अंदर हम बात करें तो HIV वायरस जो होता है, यह वायरस आपके इम्यून सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। यह जो वायरस होता है आपके शरीर के जो इम्यून सिस्टम जो होता है आपके, जिसे पाचन तंत्र एक हिसाब से देखा जाए, इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, प्रतिरक्षा जिसे कहते हैं हिंदी में, इम्यून सिस्टम जो होता है इसको कमज़ोर कर देता है। और शरीर में मौजूद जो CD4 कोशिकाएं, CD4 कोशिकाओं को इसे टी सेल कहते हैं, टी सेल या फिर टी कोशिका भी कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होते हैं इनको नष्ट करने का काम करता है, एक हिसाब से देखा जाए ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये भी प्रश्न आपको देख लेना है, आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह हो गया, उसमें टिक लगाकर भी आप तैयार कर सकते हैं। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, किशोरावस्था में बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अब किशोरावस्था में बौद्धिक विकास क्या होता है, इसको प्रभावित करने कारक कौन से होते हैं। पहली बात, हम बौद्धिक विकास होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि बौद्धिक विकास की बात करें तो किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने या फिर समझने या हल करने की जो क्षमता होती है, यही आपकी बौद्धिक विकास कहलाती है। बौद्धिक विकास के शब्दों से ही पता चल जाता है बुद्धि का विकास। ठीक है, बौद्धिक विकास जिसे कहते हैं, सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वही आपकी बौद्धिक विकास कहलाती है। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक की हम बात करें तो इसके कारक सभी को पता होगा कि बुद्धि का विकास कहीं ना कहीं देखा जाए तो परिवार पर डिपेंड करता है कि उसका रहन सहन कैसा है, परिवार के प्रति उसका कैसा लगाव है। इसको प्रभावित करने वाले कारक में आपको क्या लिखना है कि परिवार का माहौल कैसा है, माता पिता और बच्चे के बीच में रिश्ता कैसा है, और जन्मजात क्षमता, जैविक परिपक्वता, सामाजिक अभाव और संतुलन, ये सभी इसके जो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, किशोरावस्था में पोषकीय आवश्यकताओं का वर्णन, यानी किशोरावस्था में पोषक की क्या आवश्यकता होती है, इसका आपको वर्णन करना है। एक हिसाब से देखा जाए इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे। यदि हम किशोरावस्था में यदि हम भोजन की यानी पोषक की आवश्यकताओं की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे किशोरावस्था होती क्या है। किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था के परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। किशोरावस्था के दौरान एक हिसाब से देखा जाए तो किशोरावस्था की इसकी जो पोषक की क्या आवश्यकता होती है किशोरावस्था में, एक हिसाब से इसमें जो होता है अधिकतर अपने आहार में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ आपको शामिल करना जरूरी रहता है। ठीक है, यही सबसे ज़्यादा आयरन की इसमें देखा जाए इस पर ही ज़्यादातर ध्यान दिया गया है कि अपने आहार में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ को आपको शामिल करना चाहिए या फिर इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, खासकर लड़कियों की यहाँ से दिया हुआ है आयरन की यहाँ से सलाह है, देखा जाए एक हिसाब से तो आयरन से भरपूर यानी खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए या फिर एक हिसाब से इसका सेवन करना किशोरावस्था में आवश्यक होता है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। देखिए आपको प्रश्न जो है आप
आपके पास सीरीज या नोट्स वगैरह होगा उसमें भी आप सभी टिक लगा सकते हैं। आप उस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसके साथ में कुछ बताता भी चल रहा हूँ कि इसलिए कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं कि सर आप पेपर जब भी अपलोड किया करिए उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दीजिए। इसलिए मैं इसका सोल्यूशन भी बताता चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब अपने शब्दों में भी आप बनाकर लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं। आहार आयोजन जैसा कि शब्दों से ही आपका पता चल जाता है कि यानी भोजन का यानी आयोजन करना, या फिर एक हिसाब से देखा जाए तो यानी योजना बनाना। यदि हम आहार आयोजन की यदि हम बात करें तो आहार आयोजन जो आपका होता है, आहार आयोजन जो होता है एक हिसाब से देखा जाए तो ये भोजन निर्माण से पूर्व परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार यानी भोजन निर्माण से पूर्व यानी पहले परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यकता अनुसार पौष्टिक, रुचिकर एवं समयानुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार योजन कहलाता है। योजना बनाना भोजन की एक हिसाब से देखा जाए, भोजन की यानी एक हिसाब से देखा जाए सभी सदस्यों की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक एवं समयानुसार भोजन की योजना बनाना ही आहार आयोजन कहलाता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करूंगा। एक हिसाब से देखा जाए सेक्शन सी में आपके सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, यानी सभी लॉन्ग सेटअप क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें के सभी प्रश्न आपको देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए ये मैं आपके लिए होम साइंस का मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूँ आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए। मैंने आपके अन्य मॉडल पेपर जैसे देखा जाए कोई भी आपका सब्जेक्ट रहा हो, हिंदी, इंग्लिश, आपका सोशियोलॉजी, एजुकेशन वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी आपका मॉडल पेपर रहा हो, सभी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है वीडियो बनाकर, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। प्ले लिस्ट मेरे चैनल में आपको चले जाना है। प्ले लिस्ट वाले आइकन पर आप क्लिक करोगे तो आपको बीए थर्ड ईयर पे आप क्लिक करके अपने सभी पेपर आप वॉच कर सकते हैं आसानी से। मैं प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यदि हम सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करें तो इसमें केवल आपको 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें जो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है, भाषा विकास के प्रमुख चरण का आपको रण करना है। भाषा विकास का प्रमुख जो चरण कौन से होते हैं, यानी भाषा जो होता है हिसाब से देखा जाए, यदि हम कोई बच्चे की यदि हम बात कर ले छोटे से, उसमें भाषा का विकास धीरे धीरे कैसे होता है, अपने ही जीवन के बारे में आप लिख सकते हो कि एक ऐसी अवस्था रहती है कि बच्चे को कुछ भी यानी भाषा को कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो उसको कैसे यानी भाषा के ज्ञान धीरे धीरे होता है, उस सभी अवस्थाओं को आपको लिखना है। आशा करता हूँ प्रश्न आप आसानी से अपने ही स्वयं आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न और बढ़ेंगे। सामाजिक विकास एवं संज्ञात्मक विकास पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास मैंने इसकी डिफिनेशन मैंने आपको पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि सामाजिक विकास होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको सामाजिक विकास के मैंने आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सामाजिक विकास होता क्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। सामाजिक विकास जो होता है एक हिसाब से देखा जाए, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज और उसके भीतर कार्य करने के उचित तरीकों के बारे में सीखते हैं। ठीक है, ये आपका सामाजिक विकास हो गया। अब संज्ञात्मक विकास क्या होता है? अब इसकी हम बात करें तो संज्ञात्मक विकास की हम बात करें, कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें 2 प्रश्न आपके दिए हुए हैं कि सामाजिक विकास और संज्ञात्मक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास मैंने आपको बता दिया, अब संज्ञात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम संज्ञात्मक विकास की बात करें तो तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बच्चों द्वारा संस्करण, भाषा सीखने, मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यही आपका संज्ञात्मक विकास कहलाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए जो संज्ञात्मक विकास होता है, ये बच्चों को जो भाषा सीखने हो गए, जैसे मस्तिष्क के विकास, अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना ही संज्ञात्मक विकास कहलाता है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका सी नंबर दिया हुआ है। यौनवा आरंभ में होने वाले हार्मोन्स से संबंधित परिवर्तन आपको बताना है। यौनवा आरंभ में होने वाले जो हार्मोन संबंधित जो परिवर्तन है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। सी नंबर ये है, यदि इसके हम शरीर की इसकी यदि हम संबंधित यदि हम परिवर्तन की बात करें हार्मोन्स के कि यौनावस्था में कौन से हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, तो इसमें जो होता है शरीर की लंबाई सबसे तेजी से बढ़ती है और
आवाज़ और जो होता है शरीर में परिवर्तन भी होता, आवाज़ में जो है परिवर्तन होने लगता है, आवाज़ भारी होने लगती है, ठीक है, उस अवस्था में। और इसमें जो हार्मोन्स जो संबंधित जो बदलाव हैं लड़कों में वर्षण से शुक्राणु तथा लड़कियों के अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये आपका हार्मोन संबंधित ये परिवर्तन है। फिर अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे, आपको अपने हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, मध्य बाल्यावस्था की विशेषताओं को आपको वर्णन करना है। एक हिसाब से देखा जाए मध्य बाल्यावस्था क्या होती है। मध्य बाल्यावस्था जैसा कि एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो अवस्था होती है ये 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आपकी होती है। और मध्य बचपन ऐसा चरण होता है जहाँ बच्चे विस्तृत भूमिकाओं और वातावरण के आगे बढ़ते हैं और बच्चे अपने परिवार से दूर स्कूल में पढ़ने जाते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, जैसे कि दोस्त वगैरह बनाते हैं। आप अपने हिसाब से अब इसकी लिख सकते हो, हिसाब से देखा जाए तो मध्य बाल्यावस्था अब आसानी से लिख सकते हो। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक विकास पर आपको टिप्पणी आपको लिखना है कि बाल्यावस्था में कौन से शारीरिक बदलाव होते हैं, शारीरिक विकास होते हैं, और किशोरावस्था में कौन से शारीरिक विकास होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यदि इसके पर आपको टिप्पणी लिखना है। यदि हम किशोरावस्था की हम बात करें, यदि हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में जो होता है भार, लंबाई, सिर एवं मस्तिष्क के में परिवर्तन होता है, या फिर इसको कह सकते हैं विकास होता है। और ये जो बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में क्या होता है, ये जो बाल्यावस्था होती है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। और इसमें भार, लंबाई, सिर एवं मस्तिष्क के विकास में परिवर्तन होना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के दौरान जो है विकास तेजी से होता है। किशोरावस्था जो आपकी होती है 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक जो होती है आपकी किशोरावस्था आपकी होती है, ठीक है। आशा करता हूँ अभी आपको समझ में आ गया होगा। किशोरावस्था में जो है शारीरिक बदलाव होते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि लंबाई का बढ़ना, कंधों का चौड़ा होना, ये सभी क्रियाएं, पैरों का लंबा होना, सभी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे, शिशु के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व होता है। जो शिशु होता है, जो बेबी होता है, इसके लिए पौष्टिक आहार का क्या महत्व होता है। एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न, आप सभी प्रश्न इसको आप लिख सकते हो, एक हिसाब से जाए नॉर्मल ही प्रश्न है। यदि इसकी हम पौष्टिक आहार के हम महत्व की बात करें तो कि शिशुओं का यानी शिशुओं में जो के जीवन में पौष्टिक आहार का क्या महत्व होता है। यदि इसके हम महत्व की बात करें तो पौष्टिक आहार इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिशुओं का जो शारीरिक भार, जिससे पौष्टिक आहार यदि मिलेगा उसे, तो उसका जो शारीरिक भार है यानी बढ़ेगा, जिससे उसका शारीरिक यानी भार जो है, उसका वजन जो है बढ़ सके, और मांसपेशियों में वृद्धि हो सके, और मस्तिष्क का विकास भी हो सके, और हड्डियों की लंबाई चौड़ाई का भी विकास या लंबाई चौड़ाई भी बढ़ सके। एक हिसाब से देखा जाए तो पौष्टिक आहार शिशु में इसीलिए महत्वपूर्ण है जिससे उनका शारीरिक भार बढ़ सके, इनका शरीर का वेट बढ़े, और मांसपेशियों में वृद्धि हो सके, और मस्तिष्क का विकास, ब्रेन का विकास हो सके, और हड्डियों की लंबाई और चौड़ाई में विकास हो सके, ठीक है। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे, क्रियात्मक विकास का परिचय दीजिए, उसके चरणों को आपको समझाइए। अब क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्रियात्मक समूह नहीं, क्रियात्मक विकास क्या होता है, सॉरी। यदि हम क्रियात्मक विकास की हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यदि हम क्रियात्मक विकास की हम बात करें तो बालक की क्रियाएं, यानी जो बालक होते हैं, कोई भी मान लो बालक बालिका हो, बालक के क्रियाएं करने की जो क्षमता होती हैं, बालक को क्रियाएं करने की जो क्षमता होती हैं, क्षमता के विकास को, जो किसी चीज़ को करने का जो विकास होता है, एक हिसाब से देखा जाए कोई भी यानी लड़का हो कोई लड़की हो, उसको जो देखा जाए तो क्रियाएं करने का विकास, जैसे कोई भी क्रिया हो, जैसे काम ही करना क्यों ना हो कोई, उसके करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी जो होती है, वही आपकी क्रियात्मक विकास कहलाती है। किसी चीज़ की क्रिया करने की क्षमता है उसकी क्रियात्मक विकास कहलाती है। अब इसके चरण आपको समझाना है, आपको लॉग में तैयार कर लेना है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला हो तो आपको टिक लगा लेना है, क्योंकि मैं शॉर्ट में आंसर बताता चलूँगा। लॉन्ग में प्रश्नों की हम बात करें तो लॉन्ग में ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, इसलिए सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है प्रश्न इतने। यदि अगले प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न और आपका बच जाता है, इसको भी देख लेना है। संतुलित आहार क्या होता है, ये मैंने प्रश्न पहले भी बता चुका हूँ कि संतुलित आहार होता क्या है। संतुलित आहार जो होता है
ऐसा आहार एक हिसाब से देखा जाए संतुलित आहार जो होता है, यदि संतुलित आहार की बात करें तो जिस भोजन से हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व पदार्थ यानी उचित मात्रा में पाए जाएं, संतुलित आहार कहलाता है। अब पर्याप्त आहार, अब यहाँ से इसमें और प्रश्न आपका जोड़ लिया गया है कि पर्याप्त आहार और संतुलित आहार में अंतर क्या होता है। यहाँ 3 प्रश्न इसमें बन जाते हैं। पर्याप्त आहार क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। यदि हम पर्याप्त आहार की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आहार का मात्रा में पर्याप्त होना, आहार का मात्रा में पर्याप्त होना अर्थात इतना आहार उपलब्ध होना जिससे व्यक्ति का पेट तो भर जाए तथा भूख भी मिट जाए और उसके जो पर्याप्त जो पोषक तत्व उसे ना प्रदान हो, ये आपका पर्याप्त आहार कहलाता है। और जो संतुलित आहार जो होता है ऐसा आहार होता है जैसा कि मैंने पहले भी बताया हूँ, जिससे जिस भोजन से शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाएं, संतुलित आहार कहलाया जाता है। और जो पर्याप्त आहार होता है इससे केवल पेट की भूख मिटती है और कुछ नहीं। एक हिसाब से देखा जाए तो पर्याप्त आहार को जो है अनिवार्य रूप से संतुलित आहार नहीं मान सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ भी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्न आप टिक लगा लीजिए, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको पूरा का पूरा मैंने आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023-24 के सेशन में। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा सारा का सारा क्वेश्चन पेपर। सभी प्रश्नों को आपको टिक लगा लेना, भाई इतने प्रश्न आपको तैयार करना है। आप इन्हीं से अच्छी खासी आप मेरिट क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।